अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दूसरा एडिटोरियल है डिस्करेजिंग पॉलिसी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में जैसे पूरी दुनिया में कोरोना ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से एक तरह से समझ तबाही मच गई है। सुनामी से ज़्यादा तबाही तो कोरोना ने, या सुनामी से ज़्यादा तो कत्लेआम कोरोना ने कर दिया है। तो बाद ममालिक ऐसे हैं, यूरोपियन ममालिक, इटली वगैरह है, जहाँ दूसरी जंग अज़ीम में इतना कत्लेआम नहीं हुआ था जितना कोरोना की वजह से अमवात हो चुकी हैं। तो इसमें वो कहता है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल का शोबा है उसकी नाकामी के बारे में वो बताता है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मेडिसन बन रही हैं। कोरोना के मतलब जो बीमारी है इस पर, ये दूसरी बीमारी पर रिसर्च हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन ना होने के बराबर है। जिसमें पाकिस्तान के जो हुकूमती इदारे हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, वो सब भी, उनका भी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव किरदार है। तो इसमें कहते हैं कि रिसेंट आर्टिकल इस इन दिस पेपर हैज़ राइज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्टेनिंग द फार्मा सेक्टर इन पाकिस्तान में जो फार्मा सेक्टर है जो मेडिसन का सेक्टर है, उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, उसके जो मसाइल हैं, उसके जो एक तरह से समझ लें कि उसके जो फेलियर है उसके बारे में आर्टिकल आया था। वो जो उस पर मैंने मतलब एडिटोरियल भी उसकी मतलब मैंने वीडियो भी बनाई थी, उस पर और सारी तफसील से समझाया था। एंड ये द अथॉरिटी वुड डू वेल टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर प्रेडिकेमेंट। ये आप सब मतलब पढ़ा होगा, देखा होगा। ये सारे जो मुश्किल अल्फाज होते हैं इंग्लिश के, उनकी जो ट्रांसलेशन है नीचे मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश ही ट्रांसलेशन कर देता हूँ। तो इसमें वो कहता है कि इंडीड अथॉरिटी वुड हैव टू डू वेल। तो पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं इस मुश्किल वक्त में अपनी कोशिश में लगी हुई हैं कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें, लेकिन जितना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को इस पेंडेमिक के, इस वबा के दौर में आवाम की सेहत के लिए, वो उसके मुकाबले में बहुत थोड़ा कुछ गवर्नमेंट मतलब ना लोगों के लिए कर रही है, स्पेशली इन द मिडस्ट ऑफ ऑन गोइंग पेंडेमिक एंड पॉइंट टू रीज़न वाई वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस आवर इसेंशियल मेडिसिन। तो वो कहता है कि मेडिकेशन, इसमें हम अपनी इसेंशियल जो मेडिकेशन है, मेडिसन हैं, जो बहुत एक तरह से ना इसेंशियल हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान वो भी नहीं बना रहा। पाकिस्तान में जैसे आप देखें कि थोड़े दिन पहले अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए दवाई बनाने की इजाज़त दी। तो पाकिस्तानी बहुत इस पर खुश हो रहे थे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे पैनाडॉल जैसी गोली भी हम खुद नहीं बनाते, वो भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी या मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, उनमें इतनी मतलब कैपेसिटी या इतनी रिसर्च या इतना एक तरह से वो खर्चा ही नहीं कर सकते कि ये कोरोना की बीमारी के से निपटने के लिए दवाई बना सके। और दूसरा तकरीबन 140 से ज़्यादा ममालिक ने एक साइन किए हैं एक समरी पे, जिस पे कहा गया है कि जो मुल्क भी कोरोना से निपटने के लिए मेडिसिन बनाएगा, जो भी इस वायरस से निपटने के लिए मतलब जो दवाई बनाएगा, तो वो पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कास्ट सप्लाई की जाएगी। तो पाकिस्तान में तो पहले लोग इस सूबे में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो एक दवाई जो फ्री ऑफ कास्ट पूरी दुनिया में दी जानी है उस पर इन्वेस्ट कौन करेगा, जो कि मतलब एक तरह से नामुमकिन है। हम पैनाडॉल की जैसी 1-2 रुपए वाली मिलने वाली गोली नहीं बना सकते, तो इतनी बड़ी रिसर्च हम कहाँ से करेंगे या पैसा कहाँ से लेंगे। वी डजंट द कंट्री प्रोड्यूस रॉ मटेरियल यूज टू, तो वी डजंट द वाई डजंट द कंट्री, तो पाकिस्तान की कंट्री है वो रॉ मटेरियल क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रही कि मैन्युफैक्चर मेडिसिन बनाने के लिए। वो मतलब जो है पाकिस्तान में आम छोटी मतलब जो बहुत बुखार की गोली होगी, बुखार के इंजेक्शन वगैरह होंगे, उसके लिए भी कोई रॉ मटेरियल नहीं बनाया जा रहा। वाई डज इट हैव टू रिलाई ऑन द इम्पोर्ट ऑफ दीज प्रोड्यूस, तो इन चीज़ों की जो इम्पोर्ट है उस पर क्यों मतलब इतने मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू मेक लाइफ सेविंग ड्रग फेस सडन डिसरप्शन फॉर वन रीज़न और अनदर। तो आगे इसमें ये कहता है कि पाकिस्तान में जो बाहर से ये सारी दवाइयाँ आ रही हैं, तो जैसे ये है कि तमाम जैसे यूरोप है, उन्होंने अपनी कारोबार के लिए लोगों की आमदोरफ्त के लिए अपनी सरहदें खोल दी। लेकिन कोरोना में क्या हुआ, सब ममालिक ने अपनी सरहदें बंद कर दी। ममालिक में सरहदें बंद कर दी तो पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना जैसे ममालिक जिन्होंने अपनी सूबाई सरहदें बंद कर दी, तो चाइना में जैसे वुहान में मतलब बना, तो उन्होंने शहर को ही बंद कर दिया। तो पूरी दुनिया के हर मुल्क वो अलग होकर बैठ गए, उन्होंने अपनी सरहदें बंद कर दी, उन्होंने अपने जो प्रोविंस हैं उन्हें बंद कर दिया, प्रोविंस के बाद अपने शहरों को बंद कर दिया, इलाकों को बंद कर दिया। कुछ शहरों कुछ खास इलाके थे उन्हें मतलब बंद कर दिया। तो जो हालात हैं
आ रही हैं, कल को हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं। जो हमारे पास जो इतनी आम सी मेडिसन है वो ही नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे? तो फिर कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो आगे वो कहता है कि सिंस द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 विच वाज अपसेट द ग्लोबल इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन, तो ग्लोबल इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन है पूरी दुनिया में बंद होकर रह गए, पूरे मुल्क बंद हो गए, तो उन्होंने दूसरों को जो सप्लाई या अपना मतलब चीज़ें कैसे भेजनी थी। ब कंपेलिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड टू इन्फोर्स पार्शियल टू फुल लॉकडाउन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डेड इन्फेक्शन, दीज क्वेश्चन टेक ऑन ग्रेटर सर्जेंसी। तो ममालिक मतलब लॉकडाउन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, मतलब पहले लॉकडाउन थे, अभी थोड़ा उन्होंने लॉकडाउन में ईज़ पैदा किया, लेकिन बाद में लॉकडाउन में एक तरह से सख्ती आ जाती है। तो उस सख्ती के बाद फिर मतलब मेडिसिन वगैरह नहीं पहुंच सकती, तो उन हालात में पाकिस्तानी फिर क्या करेंगे? बाय परहैप्स द आंसर इज नॉट टू डिफ़िकल्ट आफ्टर ऑल। तो इसका मतलब मुश्किल नहीं, ये आंसर सबको पता है कि इन ए नटशेल द फॉल्ट मैनी लाइज विद आवर पॉलिसीज, हमारी पॉलिसीज ही गलत है, हमने जो पॉलिसीज बनाते हैं वही गलत हैं। दैट डिस्करेज मैन्युफैक्चरिंग एंड इनकरेजिंग इम्पोर्ट्स, तो जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है या ये जो बड़े इदारे हैं मेडिसिन की इम्पोर्ट को वो इनकरेज करते हैं, उसे डिस्करेज मतलब करते हैं, तो उसकी ना मतलब एक तरह से हौसला अफजाई नहीं करते, जिसकी वजह से ये मसाइल नहीं, या बल्कि ज़्यादातर ये होता है कि अब पाकिस्तान में देखें जो बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं या जाएँ, तो कहीं पे वो कोई फैक्ट्री लगाना चाहें तो हर इदारा आ जाता है, सिर्फ वो अपनी करप्शन करने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए अगर कोई फैक्ट्री लगाता है उससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। पहले लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले आ जाएंगे, यहाँ से ये मतलब बाज़ार निकलता है, यहाँ से ये गली निकलती है, फिर उसके बाद वाटर वाले आ जाएंगे, यहाँ पे वाटर के मसाइल हैं, फिर उसके बाद रोड वाले आ जाएंगे, फिर उसके बाद सारे एसी आ जाएगा, डीसी, सारे कोई ना कोई इदारा आके उन पे एलिगेशन लगाएगा, एलिगेशन लगाने के बाद उनसे पैसे लेगा, पैसे लेके मतलब वो अलग हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो एक तरह से आप समझ ले वो वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें देंगे तो ताकि वो एप्लीकेशन अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई काम कर रहा हूँ, किसी ने एप्लीकेशन दी है तो मैंने क्या करना है, उसे थोड़े पैसे दे के उसे अलग कर देना है। तो हर कोई जो मतलब कारोबार करना चाहता है, पाकिस्तान के कानून या पाकिस्तान का ऐसा सिस्टम है कि उसे करने ही नहीं दिया जाता, उसके लिए मसाइल खड़े किए जाते हैं। इन मसाइल की वजह से जो कोई भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी तो दूर, फॉरनर तो दूर, पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। आगे वो कहता है कि फार्मर मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग इज़ ए कैपिटल इंटेंसिव एफर्ट एड ए रिक्वायर एक्विजिशन। तो जो फार्मर मटीरियल है ये कोई इतना मतलब एक तरह से नहीं है कि हमने टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगा देनी है और कपड़े बनाना रहना है। कैपिटल इंटेंसिव, इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, एक्विजिशन एंड कंटिन्यूस अपग्रेडेशन है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में इसमें मतलब लगेगी ये नहीं कि हमने अगर एक मेडिसिन बना दी हमेशा वही यूज़ रहेगी, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च होती रहेगी, उस पर काम होता रहेगा, उस काम के नतीजे में आगे फिर नई से नई चीज़ें बनती रहेंगी। दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द कंट्री टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो पाकिस्तान में कोई भी इस पर ना इन्वेस्ट करता है, ना क्वालिटी प्रोडक्ट्स पाई जाती हैं। बीइंग साइंस बेस्ड इंडस्ट्री, और ये जो फार्मास्यूटिकल है ये साइंस बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब सारा साइंस का एक तरह से साइंस से रिलेटेड, ये जैसे आप देख लें MBBS वाले हैं या फार्मास्यूटिकल है या ये सारे जो शोबे हैं ये सारे साइंस के स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, ये साइंस रिलेटेड ही सारा कुछ है। तो पाकिस्तान में मतलब इस पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा दी जाती है लेकिन अमली काम सिफर है। इट आल्सो रिक्वायर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च में पैसा लगेगा, लेकिन पैसा लगाएगा कौन? लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कोई लगा भी ले तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वही उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते रहते हैं, बार बार उनसे अपनी मतलब जो है दो नंबरियाँ करने के लिए, पैसे लेने के लिए। साइंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, और कंटिन्यूसली ये काम जारी रहना चाहिए, जैसे कहीं मतलब पाकिस्तान के जैसे आप देख लेंगे करेंसी बहुत एक तरह से लो है, दूसरे ममालिक के नहीं, पाकिस्तान अगर ये बनाए दूसरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ये बेच सकता है, बहुत ज़्यादा उससे मतलब पैसा कमा सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों को इससे जॉब्स दे सकता है। पाकिस्तान मतलब जो है रिसर्च वगैरह में बहुत आगे जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के जो इदारे हैं उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, बल्कि उनको एक तरह से उनके ख़िलाफ़ ही जाते हैं या उनको ख़राब ही करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई भी शो में आने में मतलब एक तरह से एग्री नहीं होता। एडिशन ये डिमांड ईयर ऑफ हार्ड वर्क, और इसमें कई साल लग जाते हैं, एंड कंसिस्टेंट
सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी टू बीकम, तो और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी इसमें चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। एंड ऑल दीज इन ए प्लेस इन्वेस्टर विल ऑलवेज बी लुकिंग टुवर्ड द गवर्नमेंट। तो जो इन्वेस्टर हैं वो इन सब बातों के बावजूद इन्वेस्टर फिर भी चाहते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। वाई इज़ नॉट सस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपिंग एनी इंडस्ट्री लिस्ट ऑफ ऑल ए हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑन लाइक फार्मा। तो इन्वेस्टर इसमें करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इतना से उनके साथ नहीं देती। इन रिसेंट डिकेड इंडिया चाइना हैव इमर्ज एज टू इंडिया, और इन जो पिछले सालों में इंडिया और चाइना ने मेडिसिन के शो में बहुत ज़्यादा काम किया है। लीडिंग ग्लोबल सप्लायर ऑफ लो कास्ट फार्म मटेरियल, मतलब अमेरिका यूरोप के बहुत सस्ते दामों दुनिया को दवाइयाँ दी हैं। जैसे जैसे इंडिया में क्लोरोक्विन का मसला था, इंडिया में बनती है तो इंडिया ने बेचने से या थोड़ा सा मतलब एक तरह से आप ऐसे देख लें कि हाथ पीछे गए, तो अमेरिका ने उसे कहा कि आप इसमें मतलब आपको जो पूरी दुनिया को देनी चाहिए जो कोरोना की वजह से हालात हैं। तो इंडिया में मतलब वो दवाई इतनी एक तरह से इंडिया की मशहूर थी या इतनी बेहतर थी कि अमेरिका को उसको कम देना पड़ा कि पूरी दुनिया को उसे बेचनी चाहिए। इंडिया फॉर एग्जांपल है इन्वेस्टेड इन मार्मस रिसोर्सेज। तो इंडिया आप ऐसे देख लें कि करप्शन के लिहाज से दुनिया का सबसे ज़्यादा करप्शन इंडिया में की जाती है, लेकिन वो मुख्तलिफ शोबे में इन्वेस्ट भी कर रहा है, रिसर्च में, मतलब मेडिसन के शोबे में, दूसरे बिजनेस में, हर तरफ उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी हैं पाकिस्तान की निस्बत। वो बहुत इन मतलब कामों में आगे है। एंड डेवलपिंग टू ब्रिंग फार्मा इंडस्ट्री टू अ पॉइंट वेयर इट कैन सिंथेसाइज इवन हाई एंड प्रोडक्ट्स यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज। A couple of firms have invested in farmer raw material production in पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा फार्म हैं जो इसमें पाकिस्तान में रॉ मटेरियल के शोबे में इन्वेस्ट कर रही हैं। डिस्पाइट द डिस्करेज एटीट्यूड ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, उनको हर तरह से मतलब इस काम से आप ऐसे समझ लें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा कंपनियाँ जो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। फॉर इन्वेस्टर कंसीडर इट प्रॉफिटेबल बिजनेस, जो इन्वेस्टर के लिए जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जैसे इंडिया और चाइना के इन्वेस्टर में इसमें इन्वेस्ट किया, रिसर्च किया, अपना पैसा लगाया, पूरी दुनिया को अब वो सारे मतलब अपनी मेडिसिन बेच रहे हैं, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है या पाकिस्तान के इदारे हैं, अगर उनका साथ दें तो पाकिस्तान भी इस काम में हर लिहाज से मतलब बहुत आगे जा सकता है। पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है, लोगों को जॉब दे सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे पहले पैराग्राफ में आया था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं कि लोग इसमें इन्वेस्ट करते नहीं हैं, करें तो इतने मतलब इस तरह के कानून हैं कि उनको हर तरह से रोका जाता है।